जब से मैंने गाय रखना शुरू किया है और गाय के गोबर की खाद खेत में डाल करके जो उत्पादन लेते हैं, अनाज वगैरह, सब्जियां वगैरह, तब से ये महसूस किया है कि जो टेस्ट इनके गोबर की खाद से जो अनाज पैदा होता है, जो सब्जियां पैदा होती है, उसमें जो टेस्ट आता है वो मेरे को कहीं भी नहीं आता। और लगभग मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, वो टेस्ट आता है, मेरे को पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक है, तो वो मैं पहचान भी जाता हूँ और पूछ लेता हूँ कि भाई किस खाद कौन सी डालते हो, क्या है, तो पता चल जाता है कि भाई देसी गाय का गोबर का खाद डालते हैं, उससे उत्पादन लेते हैं। तो मैंने महसूस किया है कि जो टेस्ट अपने को बचपन में अनाज में या सब्जियों में या जो भी कुछ अपन खाते हैं उसमें आता था, वो अब दोबारा आने लगा है। उसमें योगदान गाय के गोबर का, गोमूत्र का है। दोस्तों, आज हम सीकर में हैं और यहाँ पे शंकर भाई की गौशाला है। गौशाला में जब मैं घुसा, अंदर दरवाजे से प्रवेश किया, तो जो दृश्य मैंने देखा वो बड़ा ही दिल को छूने वाला था। बहुत चिलचिलाती धूप है, वो कहते हैं ना भादवे का घाम और ब्याज का काम। भादवे का घाम जो है इंसान को मार देता है। भादवे के धूप में कोई काम नहीं कर सकता, बहुत ही भयंकर धूप होती है। लेकिन इस मौसम में भी आप देख सकते हैं गायें सारी की सारी खुली हैं और ज़्यादातर गायें धूप में बैठी हुई हैं। छाया होते हुए भी सिर्फ कुछ गायें जो पीछे पेड़ों के नीचे बैठी हैं, अब इनको कोई फर्क नहीं है। नंदी महाराज है, छोटी बछड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं वो छोटी छोटी बछड़ियाँ भी धूप में बैठी हैं। ये देखिए, इनको बांध नहीं रखा, यहाँ पर कोई भी गाय बंधी हुई नहीं है। सारी गायें ऐसे ही खुली डोल रही थी, अब कहीं कहीं बैठी हैं। देखिए, ये क्षमता है हमारी देसी गायों के अंदर। धूप सहने की ताकत है इसके अंदर, गर्मी सहने की ताकत है, सर्दी सहने की ताकत है। मतलब हर विपरीत परिस्थिति में ये अपने आप को ढाल लेती है। अब ये देखो, ना तो हाँफ रही है ना कुछ और, आराम से बैठी जुगाली कर रही है। जुगाली करने का मतलब आप समझते हैं? जब गाय जुगाली करती है तो इसका मतलब वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, वो एकदम खुश है, स्वस्थ है। जुगाली करने का ये मतलब है गायें स्वस्थ गाय हैं और वो आराम से बैठी हुई है। जुगाली करने से गाय ने जो भोजन किया है वो पचता है, उसको पचाती है, और वो जब धूप में बैठ के पचा रही है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। शंकर भाई, आप जब से देसी गायों के संपर्क में आए हो जी, तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन भी आया है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं 2011 से देसी गाय रख रहा हूँ जी। और मैंने महसूस किया है कि जब पहले स्पेशल, तो जैसे हमारा अलग बिजनेस है, उसमें कोई भी काम करते हैं तो गाय का नाम लेकर के रिस्क ले लेते हैं और वो सफल हो जाता है। अच्छा। ये मैंने देखा है। उससे पहले ऐसा कम महसूस हुआ। हाँ। अभी ये चिंता नहीं रहती कि कैसे होगा। अच्छा। विचार में, मन में ये रहता है कि गाय सब ठीक करेगी, और एक शारीरिक रूप से भी बहुत ठीक है। अपन घर पे देसी गाय रखते हैं तो देसी गाय का ही दूध, घी, दही, छाछ सब देसी गाय का खाते हैं। कभी शायद मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था। शायद मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तब एक बार जाना पड़ा था। उसके बाद मैं आज तक मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं गया, और ना मेरे बच्चे हैं उनको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये मैंने महसूस किया है कि इसमें देसी गाय के दूध का ही करामात है। वरना आपकी उम्र के और बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्पेशली सबको कहता भी हूँ कि बच्चों के लिए स्पेशली आप देसी गाय का दूध ही पिलाएं, और उसका फ़ायदा आपको, आप 1 महीने 2 महीने में खुद नोट कर लेंगे। बच्चों में पेट दर्द होना वो ठीक हो जाएगा,
दूध पीने के लिए मना नहीं करेंगे। दूध का टेस्ट ऐसा रहेगा कि दूध बच्चे मांग के पिएंगे। तो बहुत बहुत सी चीज़ों में मैंने इसका फ़ायदा देखा है। आपके परिवार में एक जो है भाई भी हैं आपके, उनके घुटनों में दर्द रहता था, कुछ बताया था आपने। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या अनुभव रहता था। जब जैसे ही मैं गाय लेके आया तो उसके महीने भर बाद में उन्होंने कहा यार, जैसे ही गाय की बात चली तो वो बैठे थे कि मैं तो ज़्यादा इस मामले में जानता नहीं था, ज़्यादा विचार भी नहीं किया कि ठीक है छोटा भाई गाय लाया तो अपन इसका दूध तो पीना ही पीना है। लेकिन अब मेरे को महसूस हो रहा है, भाई साहब ने ये कहा कि मेरे को महसूस हो रहा है कि घुटने में जो दर्द होता था वो अब नहीं हो रहा। अच्छा, कितने दिन बाद जैसे गाय घर, देसी गाय का दूध घर में शुरू हो गया आना जाना, सब इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो उसके कितने दिन बाद उनको घुटनों के दर्द में आराम मिलना शुरू हो गया था? लगभग 20 दिन हुए। 20 दिन में उनको ये एहसास होने लग गया कि घुटने में अब दर्द नहीं है। यानी कि वो घी भी सेवन करते थे? जी, देसी गाय का घी। वो तो सारे प्रोडक्ट जितने घर पे जितना बनता है वो फिर देसी गाय का ही है पूरा। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है आपके पास? हमारे पास यहाँ थारपारकर और साहिवाल। थारपारकर और साहिवाल। ये जो बाड़ा दिख रहा है, ये बाड़े में तो सब सफ़ेद थारपारकर नज़र आ रही हैं, तो दूसरा बाड़ा साहिवाल का अलग है। हाँ जी। तो भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? देसी गायों के साथ आपको रहते हुए टाइम भी हो गया है, तो अब क्या प्लानिंग है आपकी देसी गौपालन को लेकर? भविष्य में मेरा ये है कि इनकी ब्रीडिंग पे काम किया जाए जी, और बहुत अच्छी थारपारकर की नस्ल तैयार की जाए और अच्छा दूध हो, अच्छी उनकी कदकाठी हो, अच्छी सुंदरता हो। उसके लिए जो काम जितने जो करने होंगे मैंने काफ़ी कुछ चारों तरफ देखा भी है और उस पर मेरा विचार है कि आगे चल के ब्रीडिंग का ही काम करेंगे। अच्छा, थारपारकर नस्ल संवर्धन पे काम करेंगे अब आगे चल के धीरे धीरे करके। बहुत बढ़िया। अच्छा, थारपारकर नस्ल संवर्धन में आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दोगे, नंदी को या एआई को? किस चीज़ को महत्व ज़्यादा दोगे? मैं ज़्यादा नंदी को महत्व दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि नंदी से जो बछड़ी या बछड़ा आता है, हाँ, वो बहुत हष्ट पुष्ट और बहुत स्वस्थ होता है। बहुत बढ़िया। और एआई से हालांकि बच्चे की सुंदरता तो रहती है, लेकिन वो जो जोश है, जो ऊर्जा, स्वास्थ्य, जो ऊर्जा है वो उसमें देखने को कम मिलती है। तो नंदी से ही ज़्यादा संवर्धन का करेंगे और बछड़ियों को अच्छा दूध पिलाएंगे, दूध पिला करके अच्छा तैयार करेंगे। हमारा मानना है कि 17 महीने में अच्छी बछड़ी तैयार हो जाए। 17 महीने में अच्छी बछड़ी तैयार हो जाए। आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से बछड़ी को कितना दूध पिलाना चाहिए बछड़ी ताकि किसान को भी मिल जाए और बछड़ी के पोषण भी अच्छा हो जाए और किसान को भी लाभ मिले? अगर गाय के दूध थोड़ा ठीक मात्रा में निकलता है, 6 लीटर टाइम का या 7, तो आप उसका 3 लीटर दूध बछड़ी को पिलाएं, 4 खुद लें। अच्छा। तो बछड़ी आपको 12 महीने में बहुत अच्छी बछड़ी मिलेगी। ये अपनी मस्ती में रहती है। तो अभी ये शंकर भाई से हमने बात की, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया हमें कि जब से इन्होंने गाय का दूध पीना शुरू किया है, इनके परिवार में गाय का दूध आना शुरू हुआ है, घी आना शुरू हुआ है, तब से इनके परिवार से बीमारियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। और ऐसे ही अनेकों लोगों ने ऐसी उदाहरण दिए हैं कि देसी गाय के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। किसी के घुटनों का दर्द ठीक हो गया, किसी का नज़ला ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी की पेट की जो पाचन क्रिया थी जो ख़राब थी, गड़बड़ थी उसमें, वो पाचन क्रिया दुरुस्त हो गई, किसी पुरुषहीनता की शिकायत थी तो वो भी दुरुस्त हुई है गाय के दूध, घी, छाछ का सेवन करने से। तो दोस्तों गाय पालकों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे भारत में कहीं जहाँ कहीं भी गौपालन हो रहा है, जो संभव होगा वो हम करेंगे, आपसे किसानों की मुलाकात कराते रहेंगे और गाय की महिमा का जो बखान है वो किसानों के मुख से ही
मैं आपको सुनवाता रहूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, दूसरे किसानों से आपका परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।